गूंज प्रस्तुत करता है हमारा नया नाटक एक कहानी ऐसी भी। कथावाचकों की बात ही कुछ और होती है। कहानियों का जादू इनके हाथों में होता है। दर्शकों के लिए किरदार कब इंसान से जानवर बन जाता है, ये भी उनके निर्देशन से ही होता है। आइए आज एक कथा सुनते हैं। बहुत सुन ली रामलीला हीर रांझा की कहानियां। आज सुनते हैं एक कहानी ऐसी भी। आकर्ष अपनी 4x6 की कोठी में बैठकर अपनी हाल ही की बेगम के बारे में लिख रहा था। उसके कमरे में सिर्फ एक खाट और खिड़की थी, पर आकर्ष की आंखें उसकी डायरी में गड़ी हुई थी। आज तुम काम से जल्दी वापस आ गई। थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी। तुम इतनी थकी क्यों थी? तुम्हारे पास एक आइसक्रीम का डिब्बा भी देखा मैंने। वो वही वाली थी क्या, तुम्हारी मनपसंद? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। तुम्हारा महीना चल रहा है ना यार। इस समय पेट में काफी दर्द करता है ना। मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रखकर तुम्हारे बाल सहलाऊं, या तुम्हारे पैर दबा दूं, या तुम्हारे लंबे से बालों में तेल से मालिश कर दूं। मेरी प्यारी सारिका, मैं तुमसे आज फिर से मिलने आया था। जब तुम्हारे काम से लौटने का समय हुआ तब मैं वॉचमैन बनकर लिफ्ट में चढ़ गया और पीछे से तुम्हें देख रहा था। तुम्हें देख रहा था जब तुमने अपने माथे से अपना पसीना पोंछा और अपनी जुल्फें अपने कान के पीछे डाली। तो क्या खूबसूरत लग रही थी तुम, माशाअल्लाह। सिर्फ मुझे मालूम है। अच्छा हुआ तुम आज घर आते ही अपने किचन में चली गई। मैं दोबारा अंदर आ सका। तुमने अपने सोफे के तकियों के कवर बदल दिए। पहले वालों का रंग ज्यादा अच्छा था। तुम अपना घर इतना साफ सुथरा कैसे रखती हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे घर आना। जब तुम नहाकर बाहर निकली तो तुम्हारे बदन से इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। भले ही मैं 2 दिन से नहीं नहाया, लेकिन तुम्हें सूंघ कर मुझे बड़ी ताजगी महसूस होने लगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ और समय बिताना चाहता था, मगर तुम तो नहाकर सोने चली गई। मैं तब भी 1-2 घंटा रुका रहा कि शायद तुम जाग जाओ, फिर हम वापस से समय बिता सके। लेकिन तुम तो सो ही रही। तब मैं चला गया। थोड़ा रूठा हुआ था इस बात से, लेकिन कोई नहीं, आज के लिए इतना चलेगा। वही दोस्ती जो आकाश पहले चाहा करता था, वक्त के साथ जुनून में बदल गई। वो उनकी हर एक हरकत को गौर से जांचता था। वो कई हफ्तों तक यही सारी बातें अपनी डायरी में लिखता था। यार, सिगरेट नहीं है मुझ पे। बीड़ी मिल जाए तो भी चलेगा। तभी आकर्ष की नजर एक सिगरेट के डब्बे पर पड़ी जो उसकी खटिया पर पड़ी थी। उसने ये नहीं खरीदा था। डिब्बे के नीचे कागज पर खत लिखा हुआ था। अरे, इसमें एक सिगरेट गायब है। खैर, मेरे प्यारे आकर्ष, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे ख्यालों में खोई खोई सी रहती हूँ। तुम पर जब पहले नजर गई थी, वो लम्हा दोबारा आए, ये प्रार्थना मैं करती हूँ। क्या तुम भी मुझे यूं ही याद करते हो?
मेरे बारे में अभी भी सोचा करते हो? तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन जब भी तुम मुझसे मिलने आए हो, मैं भी तुमसे मिली हूँ। नजरें चुराकर मैंने भी छुप कर तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें एक दिन अचानक खो दिया। शायद मेरी किसी हरकत से तुम्हें नाराजगी महसूस हो रही है। ये गुस्ताखी को माफ कर दो और लौट आओ मेरे आकर्ष। मैंने तुम्हें एक बार खोया है और तड़पी हूँ मैं तुम्हें वापस पाने के लिए। नियति का खेल समझो, जो इतने समय बाद मुझे तुम्हारे पास वापस लाई है। आओ मेरे घर कभी वापस, वैसे ही मिलेंगे जैसे मिला करते थे हम। इंतजार होगा। तुम्हारी सबसे प्यारी देवा। आकर्ष ने खत पढ़ते ही गुस्से में उसे हाथ में लिया और मसल की कोठी के बाहर फेंक दिया। क्या बकवास है ये? मुझे कैसे ढूंढ निकाला इसने? देवा, देवा, ये वही लड़की है जिसे 2-3 साल पहले मैं चाहता था। अरे उसके तब से कई आशिक हो चुके होंगे, तब भी थे। मैंने उसे चाहना तभी बंद कर दिया था। ऐसे प्यार करना होता तो मैं कब का कर चुका होता। इसमें थोड़ी कुछ मजा है। ये मुझे बिल्कुल नहीं जानती, बस अपना स्वार्थ चाहती है। मुझे पता होता कि ये लड़की की सोच ऐसी है तो मैं कभी इसके पल्ले ना पड़ता। असली मजा है जब उसके बिना जाने मैं उसे देखूं, उसके असली रूप में देखूं, जो और किसी को नजर नहीं आता। ये सिर्फ उसके और मेरे बीच की बात होगी और हमारे प्यार तक ही सीमित रहेगी। देवा बेसब्री से आकर्ष के खत पढ़ने का इंतजार कर रही थी। वो आकर्ष की कोठी के बाहर दूर से दूरबीनों से उसकी हर चाल ताक रही थी। आकर्ष का ऐसा खत को फेंकते देख देवा के दिल को और गुरूर को गहरी चोट पहुंची। आज तुम उस लड़की को ताड़ के जब लौट आ रहे थे, काफी खुश लग रहे थे। अलग सी मुस्कान थी, चाल में लचक भी कुछ ज्यादा थी। मैं सोचती हूँ ऐसा क्या हुआ होगा। ऐसी कौन मिल गई तुम्हें जिसको तुम्हारा सारा प्यार नसीब हो रहा है, जिस पे तुम्हारी आंखें हैं हर वक्त हर समय, जैसे मेरी तुम पे। देवा हर जगह आकर्ष का साया बनने लगी। उसने उसका पता, उसका काम, उसकी हरकतें, उसकी पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उसकी डायरी में लिखी हुई सारी चीजें जानने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ये भी जान गई थी कि आकर्ष अभी किसका पीछा कर रहा है, पर देवा अपना खोया हुआ प्यार किसी भी दम पर पाना चाहती थी। कहीं ना कहीं देवा अपने आप से हैरान थी कि आकर्ष का इस तरह से उसका पीछा करना उसे इतना पसंद क्यों था। शायद वो ये जानती थी कि उसकी ऐशो आराम से भरी जिंदगी से रिहाई सिर्फ आकर्ष की आशिकी ही दिला सकती है। आकर्ष दोपहर को जब उठा तब उसके तकिए के नीचे उसे एक और खत मिला। कौन है? कौन कर रहा है ये मजाक? सामने आओ, मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आकर्ष ने अंदर जाकर नया खत पढ़ना शुरू किया। उसे जिस बात का डर था वो ही हुआ। डियर गुल्लू, गुल्लू, वैसे तुम्हें गुल्लू कौन बुलाता था? डायरी में काफ़ी बार पढ़ा है गुल्लू, मुझे अच्छा लगा। माँ तुम्हें बचपन में गुल्लू बुलाती थी क्या? खैर, मैं सब जानती हूँ। तेरे फटे नीले शर्ट से लेकर तेरे बाएं पैर पे पुराना निशान मैं जानती हूँ। तेरे फेवरेट मूंग दाल के पकौड़े से लेकर तेरी हाथ की हर लकीर मैं जानती हूँ। तेरा मेरे बिस्तर के नीचे मेरी हर सांस महसूस करना, मेरी अलमारी में तेरा छुपना मैं सब जानती हूँ गुल्लू, जैसे तू मुझे जानता है या जानता था। अब तूने आना बंद कर दिया है। क्यों? मेरा इतना प्यार से लिखा वो लेटर इतनी आसानी से फेंक दिया क्यों? शुरू तो हमने प्रेम कहानी की थी ना आकर्ष, तो ये मूड तुम्हारा मुझे ऐसे टुकराना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरी जान। खैर, दो प्रेमियों के बीच तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर मुझे और नहीं लड़ना आकर्ष। मुझे तुमसे मिलना है अभी, और तुम्हें आना होगा। तुम्हें आना होगा। आओगे ना? है ना? मना मत करना। तुम्हारी सबसे प्यारी
देवा। आकर्ष को देवा से उसका पीछा छुड़ाना था। उसने उसके पुराने काम पर जाकर वॉचमैन से लोहे का रॉड उठा लिया। आकर्ष उसके कोठी के चौराहे पर एकदम तैयार बैठा था। दोपहर की शाम और शाम की रात हो गई। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। आकर्ष जब उठा, उसने बाजू में रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाया, पर उसमें फिर से एक सिगरेट कम थी। तभी अचानक उसके पीछे से सिगरेट जलाने की आवाज आई। वो धीरे से पीछे मुड़ा और उसे अंधेरे कोने में एक चेहरा दिखा, जिसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चेहरा देवा का था। देवा अपनी ही धुन में सिगरेट पी रही थी, जैसे कि आकर्ष वहां था ही नहीं। आकर्ष ने लोहे की रॉड अपने हाथ में उठाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तुम आज आए नहीं। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और मुझे इंतजार करना बिल्कुल ही नहीं पसंद। अब मैं तुम्हारे नखरों से थक चुकी हूँ। देखो देखो, मेरे पास मत आना, पीछा छोड़ो मेरा। पर आकर्ष, तुम ही तो आए थे मेरे पास पहले। तुमने छुपकर मुझ पे नजर रखा और इसका एहसास मुझे उत्साह दे रही थी। मुझे सिर्फ वो एहसास वापस चाहिए। पर अब मैं किसी और को चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकती हूँ। अगर मैं उस लड़की को मार डालूं, क्या तुम वापस आओगे मेरे पास? ऐसा कुछ भी करने की जरूरत भी मत करना। भले मैं खुद एक गुनहगार हूँ, पर तुम्हें पुलिस के हवाले करने से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अच्छा, इतने गहरे प्यार में हो तुम मुझसे। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें फिर से मौका दे रही हूँ। लौट आओ मेरे पास। मैं ये नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से चली जाओ और अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, पर उससे पहले मेरी एक आखिरी निशानी रख लो। जो भी है जल्दी देकर यहाँ से दफा हो जाओ। देवा ने अपने पर्स में से तेजी से चाकू निकालकर आकर्ष के जबड़े में घुसा दिया। देवा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खटिया के नीचे रखी हुई डायरी निकाल के पन्ने छांटने लग गई। वो आकर्ष का उसे लिखा हुआ खत ढूंढ रही थी। जब उसे अपना नाम दिखा, उसने वो पन्ना फाड़ कर उसकी लंबी खुशबू और अपने पर्स में रख लिया। आकर्ष ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी। एक कहानी ऐसी भी। इस नाटक के निर्देशक हैं अद्वितीय अजीत, लेखक हैं अमन निर्मल, मिहिर बसरूर और अद्वितीय अजीत। इस कहानी के पीछे आवाज है रुद्राक्ष जोरिया, अद्वितीय अजीत और कर्तव्य अरोरा। साउंड डिजाइनर निष्का मोहंती, साउंड रिकॉर्डिस्ट यश गोवियस, प्रोडक्शन हेड सिद्धार्थ सुबेदार। प्रोडक्शन टीम में शामिल हैं शिवी सिंह, जानवी अडूकिया। सोशल मीडिया और डिजाइन टीम में शामिल हैं पलक दानी, सानिया उचानी और आयुषी हेमनानी। हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे लाइली दत्ता, राहुल पुरी और रुतिका योलेकर का। सुनते रहिए गूंज।